पटना में 5 फरवरी को एसके मेमोरियल हॉल में एक आयोजन हुआ, बाबू जगलाल चौधरी जयंती समारोह। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके के आयोजन कराए गए हैं। हर साल बाबू जगलाल चौधरी का आयोजन यानी जयंती आयोजन कराया जाता है, लेकिन इस बार ये खास था क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे। राहुल गांधी एसके मेमोरियल हॉल पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में खचाखच भरे लोगों को संबोधित करते हैं और कई बातों का जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे अहम है कि संविधान खतरे में है मौजूदा सरकार से और जातीय जनगणना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर बाबू जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में राहुल गांधी को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कितने लोग हैं आप में और हम में जो बाबू जगलाल का नाम जानते होंगे या उनके बारे में कुछ सुना होगा? अचानक राहुल गांधी यहाँ पहुँचते हैं और कहा जाता है कि इससे जो पिछड़ा वर्ग है या जो दलित वर्ग है, जो शोषित वंचित वर्ग है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश है। बाबू जगलाल चौधरी के सबसे छोटे बेटे भूदेव चौधरी इस वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। और सबसे पहले तो स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उम्र का तगाजा है तो पैर में तकलीफ है, इसलिए चल नहीं पाता हूँ। मैं अब एक चीज़, ऐसे तो किसी की उम्र पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी उम्र जानना चाहती हूँ। मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि आपकी उम्र कितनी है? कोई बात नहीं है, पूछिए। मेरा उम्र 90 है। 90 साल। जी हाँ। किताबों में या अक्सर जो हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, जो जानकारियाँ मिलती है, उसी के मुताबिक आज भी भाषण में जो भी जिक्र कर रहे थे वो इतना ही कर रहे थे कि बाबू जगलाल चौधरी जो है वो मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। उनके बड़े बेटे को अंग्रेज़ों ने मार दिया था, शहीद हो गए थे। और जिसमें बाबू जगलाल जेल से आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा भारत माँ का कर्ज उतार गया। इन तमाम बातें हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है कहानी? कहानी सिंपल है। जी। हम लोग बहुत गरीब परिवार के गड़खा के रहने वाले हैं। जी। आप सीतामढ़ी के हैं जी। तो छपरा का नाम तो सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। छपरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर गड़खा है। हम लोगों का पैतृक आवास वहीं है। तो हमारे पिताजी पढ़ने में बहुत तेज थे और राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, नॉट इवन कॉलेज, अप टू मेडिकल कॉलेज, मेरिट स्कॉलरशिप से ही पढ़े हैं। और ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं बच्चा था उस समय। ये 42 में के पहले की बात है, जब फर्स्ट मिनिस्ट्री बनी थी बिहार में। श्री कृष्ण जी की सरकार में। जी हाँ। उस समय 5 मंत्री थे, उसमें एक मेरे पिताजी थे। ये भी जानकारी आप तक पहुंची? बहुत श्योर नहीं। जी हाँ। तो उस समय भी पोर्टफोलियो उनका वही था जो 46 से 52 तक था, माने हेल्थ और एक्साइज। तो उस समय 1937 में जो मिनिस्ट्री बनी थी, 1938 में पिताजी ने बिहार में मध्य निर्देश किया था और लोगों ने बहुत दिल से अपनाया था उसको। और काफ़ी माने ये हुआ था। लेकिन आज जो मध्य निर्देश है उससे मैं एक तरह से समझिए कि सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज भी मध्य निर्देश होते हुए भी हर घर में शराब की बोतल आपको मिलेगी। तो फिर मध्य निर्देश का मतलब क्या हुआ? लेकिन उस समय जो 38 में हुआ था, ऐसी बात नहीं थी। टोटल मध्य निर्देश था और लोगों ने उसको दिल से अपनाया था।
और उसके बाद पिताजी हमारे उसमें पटना में मेडिकल कॉलेज नहीं था, कलकत्ता में हुआ करता था। वहाँ भी वो मेरिट स्कॉलरशिप से ही पढ़े और फाइनल ईयर तक गए थे। अब फाइनल ईयर के बाद वो किसके संपर्क में आए ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है, बिहार सरकार में जो मेरा सवाल आपसे है, बिहार सरकार में जो मंत्री रहे हैं उनके बेटे से है। इतनी सरकारें आईं, इतनी सरकारें गई, ऐसा नहीं है कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बिहार में मौजूदा सरकार हो या इससे पहले की भी सरकारें हो, एज अ वोटर कितना अंतर देखते हैं और क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं पहले और आज में? क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई पिछले 15 सालों में कोई अंतर आपको महसूस हो रहा है? अंतर तो बहुत है। पहले के चाहे जिस पार्टी के नेता हों, वो एक्चुअली वो नेता थे और लोगों के दुख और सुख को समझना चाहते थे और समझते थे। लेकिन आज के माहौल में अपनी उम्र के हिसाब से मैं देखता हूँ कि ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरे पिताजी थे, गांधी जी ऐसा धोती ठेवना तक पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे और गांव देहात में घूमकर अपना काम करते थे। लोगों के हित की बातें करते थे। पर आज मैं वो माहौल नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए दुख तो होता है। क्योंकि हम लोग कांग्रेसी हैं, बचपन से ही कांग्रेस में रहे हैं और आज तक हैं, नहीं छोड़ने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इन नेताओं को आज क्या हो गया है। आपने आज टीवी में देखा होगा, विजय बाबू डिप्टी सीएम है मिनिस्ट्री में उनका बयान मैंने देखा है टीवी में। उनका कहना है कि राहुल जी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं और जहाँ तक जाति गणना की बात का भी थोड़ा सा जिक्र उन्होंने किया है, पर मैं वो नेता हैं, प्रतिपक्ष के ये डिप्टी मिनिस्टर हैं। आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? जी, आप उनकी बातों से सहमत नहीं हैं? नहीं है। ठीक है, एक सवाल है मेरा आपसे। आपने कांग्रेस का जिक्र किया है, सवाल ये है कि आज राहुल गांधी मंच से कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, जातीय जनगणना कराएंगे। आपको लगता है कि आज की तारीख में जातीय जनगणना की ज़रूरत है, और अगर लगता है तो क्यों? मैं इतना अंदर तो नहीं गया हूँ, पर मुझे लगता है कि जाति गणना कोई बुरी चीज़ नहीं है, होना चाहिए। इससे पता चलता है कि किस जाति में कितने लोग हैं, उनका विचार क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। लेकिन अब विपक्ष के लोग इसको नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूं? आपको लगता है कि जनगणना होनी चाहिए, ये कह रहे हैं? हाँ। ठीक है, एक सवाल और है। बाबू जगलाल चौधरी ने एक किताब लिखी थी, मुझे मतलब मैं श्योर हूँ कि आपको ये पता होगा, जिसमें उन्होंने मतलब, हालांकि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी कि उस किताब के ज़रिए एक मैसेज की कोशिश थी कि
किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में, ये जो जातिगत आधारित जो मतलब कास्ट बेस जो बटा हुआ है, जाति बटा हुआ है, वो उसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं थे। नहीं है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आज भी आप देख रही हैं कि उनका जो जयंती मनाया जाता है उसमें सिर्फ पासी लोगों का तो नहीं है, सभी जात के लोग आते हैं और उनकी बातों को, उनके आदर्श को सुनते हैं। उन्होंने जो आपने अभी जिक्र किया किताब लिखा है, ये हाँ, ये ए प्लान टू रिकंस्ट्रक्ट भारत, उसमें उन्हें मैं दो तीन चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पिताजी का कहना था कि गन्ने का रस से चीनी बनता है और हम लोगों के हर घर में चीनी मिलता है। उनका कहना है कि गन्ना मत उपजाओ, जिस खेत में गन्ना उपजता है उसमें गेहूं चावल उपजाओ, सब्जी उपजाओ, क्योंकि एक ताड़ का वृक्ष है जो कोई लगाता नहीं है उसको, वो अपने आप जम जाता है। कहीं जम गया, नाले के बगल में जम गया, पगडंडी के बगल में जम गया, उसमें हम लोग न खाद देते हैं न पानी देते हैं, वो कुछ भी सेवा नहीं खोजता है, सिर्फ रस देता है जिससे आप चीनी बना सकते हैं। आप दक्षिण में जाइए, वहाँ ताड़ का खेती होता है और वहाँ पर ये, जहाँ तक मुझे खबर है कि चीनी जो है सो उधर नहीं बनता है, उसी तार और खजूर के रस से जो चीनी बनता है उससे सारा मिठाई बनता है, हर चीज़ उस मिठाई माने मीठा चीज़ में वो पड़ता है। हमारे पिताजी ये प्रोहिबिशन कमीशन के मेंबर थे सेंट्रल में, तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया था और वहाँ से वो मिठाई खरीद कर लाए थे। तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चला कि एक्चुअली ये गन्ने का रस का है या ये तार खजूर का है। तो उनका ये कहना था कि उस जहाँ गन्ना उपजता है वहाँ सब्जी चावल उपजाओ, तार तो आपको मुफ्त में रस दे रहा है, उससे आप मिठाई बनाइए, चीनी बनाइए, गुड़ बनाइए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा था, उस किताब में लिखा है कि नदी में हर साल गाद होता है, उस गाद को नहीं हटाने से नदी अपना रुख बदल देता है, तो उस गाद को हटाना चाहिए। तो इस पर लोग बहुत हंसते थे कि ये जगलाल पगला गया है, कहता है कि नदी का गाद हटाओ। आज कौन सा काम हो रहा है, वही काम तो हम लोग कर रहे हैं, नदी का गाद हटा रहे हैं। हाँ बोलिए। आज एक कार्यक्रम हुआ, जयंती समारोह। हालांकि वो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था, एक संगठन की ओर से आयोजित था। आपको क्या इसकी सूचना नहीं थी? नहीं, हम लोगों को सूचना नहीं मिली थी और ये तो हम आप ही से सुन रहे हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया था इसका आयोजन। मैं तो समझता था कि कांग्रेस ने ही किया है आयोजन। परसों के पेपर में हमने पढ़ा था इस आयोजन के बारे में, लेकिन आज के पेपर में तो कुछ नहीं निकला था इसके बारे में। तो उसी माध्यम से हम लोगों को मालूम हुआ कि आज उनका जयंती है। जयंती तो हर साल होता है, लेकिन चूँकि राहुल गांधी जी
आ रहे थे, इसलिए इसको भव्य बनाया गया। तो हम लोग गए, बिना निमंत्रण के गए। तो सोचा कि चलिए वहाँ जाने पर देखा जाएगा, कहीं कोना सानी में कुछ जगह मिल जाएगी तो खड़ा होकर राहुल जी का भाषण सुन लेंगे। सुनना चाहते थे। तो हम लोग गए। पैर में बहुत दर्द है, चल नहीं पाते हैं हम। 2-4 लोगों से हम रिक्वेस्ट किया, कुछ पुलिस अफसर थे, कुछ नेता भी थे 1-2, कि भाई हमको ये तकलीफ़ है और हम जगलाल चौधरी जी के छोटा लड़का हैं और इस जयंती में हम राहुल जी का भाषण सुनने के लिए आए हैं। तो अगर आपसे हो सके तो एक कुर्सी स्टेज के बगल में कहीं रखवा दीजिए ताकि हम उस पर बैठ सकें। खड़ा हम नहीं रह पाते, पर सुरक्षा की ताकीद था या कोई और भी मुसीबत थी उन लोगों के सामने, किसी ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना। और आम आदमी जहाँ सब लोग बैठे हुए थे वहाँ हम और मेरी पत्नी हैं, ये दोनों आदमी गए। तो एक सज्जन ने अपना कुर्सी छोड़कर हमको जगह दे दिया, तो हम तो बैठ गए, लेकिन ये तो खड़ी रही। राहुल गांधी जी के अंतिम व्याख्यान तक ही खड़ी रही। तो दुख इस बात का है कि अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आयोजन नहीं किया था, लेकिन मैं तो समझता था कि कांग्रेस ने आयोजन किया है। कांग्रेस के बड़े नेता वहां जाहिर है मौजूद थे, लेकिन ये दरअसल आयोजन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं था। जो मेरे पास आधिकारिक जानकारी, एक संगठन ने आयोजन किया था, अखिल भारतीय जगलाल समाज या अखिल भारतीय पासी समाज, संगठन का नाम कुछ यूं है, और उनकी तरफ से ये आयोजन था। हाँ, ये है कि कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह वहाँ मौजूद थे और खुद राहुल गांधी मौजूद थे। तो ये सब वहाँ मंच पर थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप वहाँ गए लेकिन आपको जगह तक नहीं। हमको जगह तो नहीं मिली, लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग पैदा हुए कांग्रेस में और मर भी रहे हैं कांग्रेस में, पर कांग्रेस को छोड़ने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो विचार था पहले, हम सोचते हैं कि वही विचार, उसी विचार को आज भी लाया जाए। तो क्यों आज नहीं है? आपको अंतर क्यों लग रहा है? अब अंतर देखते हैं आप? कुछ अंतर देखते हैं? अंतर तो हमको यही लगता है कि उस समय के जो कांग्रेसी नेता थे और आज के जो कांग्रेसी नेता हैं उसमें फ़र्क आ गया है। क्योंकि अभी जो बहुत मामूली बात है कि हमको खबर नहीं किया गया है, हमारे पिताजी का जयंती हो रहा है और उनके लड़के को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो फर्क तो यही नज़र आता है, उपेक्षित। और अच्छा, ठीक है, मेरा एक सवाल है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, अच्छा लगा सुनना? हाँ, राहुल गांधी जी का भाषण सही था, लेकिन कुछ गेंद का एक टुकड़ा उछाल दिया गया। क्या? तो जिस व्यक्ति के ये में हम जा रहे हैं, जयंती में जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम तक उनको पता नहीं है, सही नाम तक उनको पता नहीं है। जगलाल चौधरी की जगह पर उन्होंने शायद जगत लाल चौधरी या कुछ ऐसा ही बोल दिया था। ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है ना, कि जिस व्यक्ति की जयंती में जा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ न जानते हों
या बहुत कम जानते हों, तो फिर उस जयंती में हमारे जाने का क्या फ़ायदा है। हमसे तो लोग हमारा विचार जानेगा ना, तो विचार तो यहीं स्पष्ट हो रहा है कि आपका विचार यहीं तक है। अब बोलिए कि आप कांग्रेस के विरुद्ध हैं, मैं कांग्रेस का मैं ऐसी कोई बातें नहीं कहूंगी आपसे, मैं सिर्फ आपको सुनना चाहती हूँ और मैंने एक मंच दिया है आपको अपनी बात कहने के लिए। मैं कोई सुनियोजित तरीके से आपसे बात करने नहीं आई हूँ, आप कह सकते हैं। बस जो कहना था वो कह दिया कि एक इशारा दे दिया कि आ, आपने जो कहा ना कि पहले से और अब में क्या अंतर है, तो अंतर तो यही नज़र आ रहा है कि हमें पूरी जानकारी नहीं है, हम लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं। अपना भलाई के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, यही फ़र्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन चलते चलते एक सवाल है, आज की तारीख में बिहार में अगर किसी को कांग्रेस की बागडोर दे दी जाए तो कौन बड़े नेता हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, किनमें वो क्षमता है, क्योंकि आप अपने आप को कांग्रेसी कह रहे हैं और परंपरागत कांग्रेसी कह रहे हैं। नहीं देखिए, मनुष्य की कमी नहीं है, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े माने ज्ञानी लोग हैं इस पृथ्वी पर और सभी पार्टी में हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ कांग्रेसी देश को चला सकता है, बीजेपी नहीं चला सकता है, या बीजेपी ही सिर्फ चला सकता है, कांग्रेस नहीं चला सकता है। इससे हम सहमत नहीं हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग सभी पार्टी में हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हम दलितों की, जो भी कह रहे हो, जिनको दलितों की चिंता है, पिछड़ों की चिंता है, अल्पसंख्यकों की चिंता, उनको वाकई चिंता है या सिर्फ बिहार में 25 के अंत में चुनाव है, चुनाव की चिंता है? इस बारे में मैं अपना कुछ विचार नहीं दे पाऊंगा। चलिए, ऑन दिस नोट बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए भूदेव चौधरी। तमाम बातें बेबाकी से रखते हुए, हालांकि इस बात का इन्हें दुख ज़रूर है कि मंच पर इन्हें बताया नहीं गया, बुलाया नहीं गया, और जब पहुंचे तो इनको बमुश्किल ही बैठने की जगह मिली उनके कार्यक्रम में जिनके ये बेटे हैं, और इसी को लेकर के फिलहाल अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन तमाम बातें जिनको लेकर भूदेव चौधरी बता रहे हैं कि पिता कौन थे और क्यों बिहार को वाकई जानने की ज़रूरत है कि जगलाल चौधरी, जिनका नाम वाकई सम्मान से लिया तो जाता है, लेकिन कम ही लोग हैं जिनको उनके बारे में जानकारी है। बिहार में 2025 के अंत में चुनाव है और तमाम दलों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने आप को दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का हितैषी बताएं, और सभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.